नाज़रीन प्रोग्राम आख़िर छा कजे में आऊं तव्हांजो मेज़बान अली रज़ा मंगी तव्हांजो हाज़िर आहियां। नाज़रीन वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास थियो आहे, शहबाज शरीफ़ जी सदारत में इजलास थियो आहे ऐं उन में फ़ैसिलनि जी मंज़ूरी बि ॾिनी वई आहे। तवानाई बचत प्लान ते केतिरनि ॾींहंनि खां ॻाल्हियूं हलनि पियूं, तजवीज़ूं हुयूं, अॼु फ़ैसिलनि जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। शादी हाल राति जो 10 वॻे ऐं मार्केटूं 8:30 वॻे बंदि करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे, मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। जॾहिं त सरकारी इदारनि में 30% बिजली घटाइण जो पिणु फ़ैसिलो कयो वियो आहे। पार्लियामेंट जी टैक्स डायरेक्टरी छापी वेंदी, इलेक्ट्रिक मोटर साइकिलुनि खे हथी वठाई वेंदी ऐं ॿुधायो पियो वञे त 62 अरब रुपयनि जो इन सां फ़ाइदो पवंदो। दवाउनि जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं त 20 दवाउनि जे क़ीमतुनि में 30% घटिताईअ जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। वफ़ाक़ी काबीना जो चवणु आहे त PTI जी हुकूमत 700% दवाउनि में इज़ाफ़ो कयो। असां अवाम खे रिलीफ ॾींदासीं। सॼी सूरत हाल ते तबसरो मालूम कंदासीं, तजियो मालूम कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तर्ज निगार आहिनि, आमिर वसीम साहब असांखे जॉइन कयो आहे। आमिर साहब ख़ुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा आमिर साहब, आज वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है, मुख्तलिफ फ़ैसले किए गए, ख़ास तौर पर तवानाई बचत प्लान के हवाले से। तो ये काफ़ी दिनों से बातें चल रही थी और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बात हो रही थी, सूबों से भी बात हो रही थी। तो आज ये फ़ैसलों की मंजूरी दी गई है और 8:30 बजे मार्केट्स जो हैं बंद करने का फ़ैसला किया गया है। शादी हॉल्स भी 10 बजे बंद करने का फ़ैसला किया गया है। कैसे देखते हैं आज के वफाकी काबीना के फ़ैसलों को? जी देखें, शादी हॉल्स तो पहले भी 10 बजे बंद हो रहे थे, काफी अरसे से ये सिलसिला चल रहा है। दुकानों का अलबत्ता वक्तन फवक्तन हुकूमतें, PTI की हुकूमत ने भी, इससे पहले जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे उस वक्त भी इस तरह की एक एफर्ट हुई थी और अब दोबारा ये एफर्ट की जा रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिसीजन बहुत अच्छा है और पूरी दुनिया में जो भी तरक्की याफ्ता मुल्क है, अगर आप वहाँ पे जाएं, वहाँ शाम को 5 बजे 6 बजे मार्केट्स बंद हो जाती है। अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछे तो मेरे हिसाब से 8:30 बजे का टाइम भी बहुत ज्यादा रखा जा रहा है इस वक्त, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह का आपको पता है मिजाज है कि 8:30 का मतलब है वो 8:30 बंद करना शुरू करेंगे, करते 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 वो 10, साढ़े 10, 11 तक आराम से इस टाइम को फिर निकाल लेंगे। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो असल चीज जो आवाम में चल रही है और इस वक्त अगर सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो वो ये चल रही है कि आप ताजिरों को भी कह रहे हैं, दुकानदारों को भी कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं, लेकिन खुद हमने जो काबीना का साइज अगर आप देखें कि 78 रुकनी 77 रुकनी कैबिनेट है, फिर इनके गैर मुल्की दौरे हैं, क्या ये अपने अखराजात में किस हद तक कमी कर रहे हैं? जब आप कोई फैसले करते हैं तो आपको रोल मॉडल बनना पड़ता है, आपको खुद एक मिसाल बनना पड़ता है। तो वो जब तक ये प्रैक्टिकली हमारी हुकूमत और हमारे सियासतदान इस तरह के कोई अमली इक़दाम नहीं लेंगे तो इस तरह के फैसलों पर अमल दरामद कराना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। सही। आमिर साहब, अगर हम बात करें मार्केट्स को एक टाइम टेबल और एक शेड्यूल के हिसाब से खोलने की, तो ताजर बरादरी का एक अपना शेड्यूल है। वो 12 बजे से शुरू करते हैं दिन में दुकान खोलनी और 1-2 बजे तक जो है वो दुकान खुल जाती है और 2 बजे के बाद मतलब लंच के बाद ये होता है कि सिलसिला के शॉपिंग शुरू होती है। अजीब एक है पूरी दुनिया में, जैसे आपने भी कहा, हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के दौरान मुख्तलिफ तजज़ियाकारों से भी बात की है, माहिरों से भी बात की है, मुआशी माहिरों से बात की है, तो वो भी यही तजवीज़ देते हैं कि सुबह जल्दी अगर दुकानें खोली जाएँ, मार्केट्स खोली जाएँ और शाम में 5-6 बजे तक सूरज गुरूब होने से पहले तक जो है वो मार्केट्स जो है चलती रहें तो हमें काफ़ी बचत होगी। लेकिन स्टेक होल्डर्स यानी कि हमारी ताजर बिरादरी जो है वो इत्तेफाक नहीं करती। हुकूमतें, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती किसी भी फ़ैसले पर। तो ये फ़ैसले ऐसे तो माजी में कई मरतबा हुए लेकिन अमल नहीं होता। जी बिल्कुल, यही मैंने सबसे पहले कहा कि असल इशू ये है कि इम्प्लीमेंट आप कैसे करेंगे। जैसे मैंने कहा 8:30 अभी भी बहुत ज्यादा टाइम है और इसका दुकानदार जो है फायदा उठाएंगे, क्योंकि वो अभी एग्री कर जाएंगे, ठीक है जी 8:30 बजे हम बंद करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये टाइम आगे होगा और आप और मैं देखेंगे कि ये 11 और 12 फिर वहीं पहुंच जाएगा। क्योंकि हमारे मुल्क में हमने देखा है कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं रही और हर चीज से फायदा उठाना चाहते हैं, लीनियंसी से जो है फायदा निकाल लेते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। जरूरत इस बात की है कि इस टाइम को सनसेट के साथ रखा जाए, जिस तरह पूरी दुनिया में मौजूद ममालिक में, और इसके जो ताजिरों को तो फायदा होना है, ताजिरों को भी होना, उनको सोचना चाहिए कि उनको एक सोशल लाइफ मिलेगी, उनको एक फैमिली लाइफ मिलेगी। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, वो अपने बच्चों से हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन उनकी मुलाकात नहीं होती, क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल जब जाते हैं तो वो सो रहे होते हैं, फिर जब वो जाके दुकान पे खोलते हैं उस वक्त बच्चे स्कूल से घर आते हैं, फिर शाम को वो रात को लेट आते हैं, उस वक्त बच्चे सो चुके होते हैं।
तो आपकी अपनी सोशल लाइफ कोई नहीं है, आपकी फैमिली लाइफ कोई नहीं है, तो ताजिरों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि एक तरफ मुल्क का फायदा होगा, आपकी एनर्जी कंजर्वेशन होगी, और दूसरी तरफ जो है आपकी अपनी एक फैमिली लाइफ और एक सोशल लाइफ भी बनेगी और मुल्क का इसमें फायदा होगा। तो ब्रॉड उसमें अगर आपको थोड़ा शुरू में प्रॉब्लम होगी, आपको पता है ये जो आदत होती है सोने की और जागने की और खाने की और पीने की, ये बड़ी मुश्किल से खत्म होती है। तो पूरी कौम की जो एक आदत बनी हुई है जो कि गलत बनी हुई है, तो इसको चेंज करने में टाइम बिल्कुल लगेगा, लेकिन इसमें हुकूमत का भी किरदार है और मैं समझता हूँ कि ताजिर बिरादरी का खुद उनको चाहिए कि एक पैट्रियोटिक जो सिटीजन होने के हवाले से उनको सोचना चाहिए कि मुल्क का फायदा किसमें, और मुल्क का फायदा होगा तो अल्टीमेटली उन्हीं का फायदा होना है। सही। अच्छा आमिर साहब, एक चीज़ हमने देखी है, हो सकता है कि आप भी इत्तेफाक करें कि आम तौर पर सोसाइटी में हर फर्द जो है वो ज़िम्मेदारी का उसको मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती कहें या इसको कुछ और नाम देंगे, लेकिन वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती कि तवानाई बचत प्लान या तवानाई को बचाना है या कोई भी ज़िम्मेदारी जो है अगर समाज में है, सोसाइटी में है हमारे ऊपर, तो वो हम अच्छे से नहीं निभाते या कहते हैं कि ये हुकूमत का काम है, ये इदारों का काम है, ये फ़लाँ तंजीम का काम है, हमारा काम नहीं है। तो ये फुकदान जो है इसको कैसे पूरा किया जा सकता है और ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है कि वो शऊर उजागर करे, क्योंकि इस वक्त तो इंटरनेट है, डिजिटल मीडिया है, और शऊर उजागर करने या शऊर देने की अगर हम बात करें तो हर बंदे के हाथ में स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं। तो इस चीज़ को कैसे आप देखते हैं आमिर साहब? बहुत किरदार होगा शऊर बेदार करने में, और आज की कैबिनेट के डिसीजन में ये बात भी शामिल है कि मीडिया के जरिए एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई जाएगी। लेकिन अगेन मीडिया की कैंपेन से कुछ नहीं बनेगा इतना खास। इसमें सबसे पहले तो हर शख्स को खुद एक अच्छे पाकिस्तानी के होने की हैसियत से सोचना होगा। हमारे ताजिर जितने भी दुकानदार हैं उनको इस बात को सोचना होगा कि वो पहले पाकिस्तानी है, उसके बाद फिर वो कोई ताजिर हैं या जो भी हैं। तो लिहाजा जब हम मुल्क की खातिर सोचते हैं, हुकूमत जो है, अगर हुकूमत के हवाले से अगर हम देखें तो जाहिर है इतना आसान फैसला नहीं है, और क्योंकि हमारे जो हुकूमतें हैं इनमें भी बिजनेसमैन, इनके वोटर्स भी हैं, इनकी एसोसिएशंस हैं, तंजीमें हैं, तो इनकी पॉलिटिकल कंपल्शंस भी अभी सामने आएंगी। तो लेकिन अगेन अगर ये हम सबको इंडिविजुअली करना होगा, इस तरह के जो फैसले होते हैं ये कभी भी डंडे के जोर पे या कानून के जरिए आप नाफिज नहीं कर सकते। इसके लिए खुद एक जो है जिम्मेदारी जो है, एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से सोचने की जरूरत होती है। ये थोड़ा सा मॉरल वैल्यूज में भी आती है। तो हमें इस हवाले से मेरा ख्याल है कि एक अवेयरनेस कैंपेन हो सकता है काम कर जाए, और हमारे ताजिर भाई जो हैं, हुकूमत ने इस दफा जो फैसला लिया है तो लगता ही है कि इन्होंने शायद कुछ एतमाद में लिया है ट्रेडर्स को, क्योंकि ये पहले भी 2-3 दफा ये फैसले हो चुके हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुए। सही। तो देखते हैं आगे क्या इसका रिजल्ट निकलता है। सही। अच्छा आमिर साहब, आखिरी सवाल है कि 20 मेडिसिन में 30% 30% कमी लाने का फ़ैसला किया गया है और मंजूरी दी गई है, और वफाकी काबीना कहती है कि गुज़श्ता हुकूमत में 700% जो नर्ख हैं, कीमतें हैं दवाओं में, वो बढ़ाए गए। तो आप समझते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अलमिया है कि अगर पेट्रोल 2 रुपये बढ़ता है तो हर चीज़ पर 50 रुपये हमारे दुकानदार और हमारे जो सोसाइटी है उसमें ये बढ़ाए जाते हैं, लेकिन अगर कम हो जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं नज़र आता। हमारे यहाँ प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनी होती हैं, लेकिन वो अमलन और फ़ाल नहीं होती, तो उस हवाले से वो गैर फ़ाल ही रहती हैं, तो उसका भी कुछ कोई हासिल मतलब नहीं होता। तो क्या इम्प्लीमेंट करवा सकेगी हुकूमत अगर उन्होंने ये मंजूरी दी है? तो देखिए अगेन, क्योंकि जब आप दवाओं की वो तादाद बता रहे हैं तो उनके नाम भी पता होंगे, तो उनके मैन्युफैक्चरर से इन्होंने ज़रूर बात की होगी और करनी चाहिए। लेकिन अगर हम दवाओं की कीमतें देखें, माजी में इतनी दफ़ा बढ़ी हैं और काफ़ी विदाउट एनी प्रोपोर्शन बढ़ी हैं। तो जो भी अगर हुकूमत इस तरह का कोई कदम लेती है, कुछ भी कमी अगर उसमें होती है, तो मेरा ख्याल एक अच्छा कदम है इस हवाले से। मेरा ख्याल है कि इन्होंने ज़रूर फार्मासिस्ट एसोसिएशन जो है उनसे ज़रूर इस हवाले से बात की होगी, क्योंकि ये भी एक बड़ा लंबा इशू चला आ रहा है। क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा होगा पैनाडोल भी शॉर्ट हुई थी और फिर उसकी कीमत बढ़ी और फिर वो मार्केट में आई। तो अगर इन्होंने उनको एतमाद में नहीं लिया तो फिर ये हमें फिर एक तरह से वही सूरत हाल ना खुदा ना खास्ता देखनी पड़े कि दवाएं मार्केट में शॉर्ट होना शुरू हो जाए, तो वो हुकूमत के लिए एक नया मसला शुरू हो जाता है। तो लिहाजा बहुत अच्छा फैसला है, चाहे 20 दवाएं हों, 30 हों, मैं कहता हूँ ज्यादा दवाएं होनी चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, जो कंपनियां हैं, वो भी इसी जो रिसेशन इस मुल्क के अंदर चल रहा है, सारे इसका शिकार हैं।
तो हमें उनका भी ख्याल रखना है, मरीजों का भी ख्याल रखना है। तो हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस हवाले से कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज करती है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, वठना ब्रेक।